एक हदीस सुने होंगे आप कि 14वीं रात का चांद चमक रहा था। हजरत जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु नाम के सहाबी, हम लोगों ने हुजूर को नहीं देखा है, हम लोगों ने हुजूर के बारे में सुना है और पढ़ा है, लेकिन सहाबा कराम की जमात वो जमात है जिसने अपनी आंखों से हुजूर की खूबसूरती का मुशाहिदा किया है। उनका स्टेटमेंट है कि कभी चांद को मैं देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता, मेरे ज़मीर ने फैसला किया ववजहुहु अहसनु मिनल कमर, हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। इस हदीस पाक को निगाह के सामने रखिए और आला हजरत की शायरी मुलाहजा कीजिए। आला हजरत ने क्या कहा? रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसदहे नक्श कफे पा होकर। यानी चांद जब हुजूर का हुस्न देखा तो हुजूर के तलवे को चूम के रह गया। सुभान। बी डेज़ल्ड बाय द रेडियंस ऑफ योर कंप्लेक्शन, द मून किस्ड योर फीट एज ए टोकन ऑफ डिवोशन, The moon kissed your feet as a token of devotion। मैं अंग्रेजी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ने के बाद नात नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के बाद नमाज नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ने के बाद दीन नहीं सीखते हैं, वो बच्चे जान जाएं कि आज अंग्रेजी जबान भी नबी की नात पढ़ रही है। अंग्रेजी एक लिटरेचर है, अंग्रेजी एक जबान है। अगर कोई अच्छे इरादे से अंग्रेजी पढ़ेगा तो अंग्रेजी सीखना भी सवाब है कि मैं अंग्रेजी में नबी की नात पढ़ूंगा, अंग्रेजी में इस्लाम का मैसेज आम करूंगा, अंग्रेजी में इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन में करूंगा, तो इस हिसाब से अंग्रेजी सीखना भी सवाब है। लेकिन अगर कोई अरबी जबान जो कुरान की जबान है, अरबी भी इस नीयत से सीखे कि मैं इस्लाम के बारे में जान के उस पर हमला करूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा, इस्लाम के खिलाफ मैं मुसलमानों को बहकाऊंगा, तो इस नीयत से अरबी का सीखना भी हराम है। तो नीयत, द इंटेंशन ऑफ ए बिलीवर इज बेटर देन हिज एक्शन। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत पे सब सारा डिपेंड, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार नीयतों पे। तो अंग्रेजी जबान सीखना बुरा नहीं है। मैंने अंग्रेजी में एमए किया है, मैट्रिक में 500 लड़कों में मैंने टॉप किया, इंटरमीडिएट में 25 कॉलेज में मेरा रिजल्ट टॉप रहा। ये दाढ़ी के साथ, ये सर पे टोपी के साथ, ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूंढने के बाद ही बंदा पढ़ेगा, टोपी फेंक देने के बाद ही बंदा पढ़ेगा, या लड़कियां जीन्स और टी शर्ट पहनने के बाद ही पढ़ेंगी। वो अगर हिजाब और निकाब और ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगी तो वो नहीं बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगी। ये सब फतूर है। इल्म की जगह ये दिल है, दिल। इल्म की जगह ये ब्रेन है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा क्रिश्चियन का लड़का वो पगड़ी और दाढ़ी के साथ प्रधानमंत्री 2 बार बन सकता है, इंग्लैंड में पढ़ने के बावजूद वो दाढ़ी और पगड़ी के साथ पढ़ के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बन सकता है, तो नबी का गुलाम अगर टोपी भी पहने, दाढ़ी भी रखे और 18 घंटे पढ़े तो दूसरे लोग बाद में तरक्की करेंगे, गुलाम मुस्तफा पहले तरक्की करेगा। क्योंकि दुनिया की दूसरी कौमों के पास मेहनत है मगर हुजूर की रहमत नहीं है। उसके पास मेहनत है, तो मेहनत के बल पे जब वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो आपके पास तो खुदा की रहमत है, आपके पास तो हुजूर की इनायत है। सिर्फ मेहनत नहीं है आपके पास, आप सिर्फ दूसरों का मुंह देखते हैं, आप सिर्फ चौक चौराहे पे गुटखा खा के सिर्फ लेफ्ट राइट करते हैं, आपकी बेटियां सिर्फ वो लव प्यार मोहब्बत की कहानी पढ़ती हैं, इसलिए न आपकी बेटी डीएम बनती है न आपका बेटा डीएम बनता है, वो सब एक जोकर बन के रह जाता है। ज्यादा कुछ हुआ तो बस पासपोर्ट बनाया, सऊदी अरब चला गया, वहां जाके ऊंट चरा करके 2 पैसा कमा के छोटा सा घर बना लिया। ये ऊंट चरा के घर बनाना कमाल नहीं है, डीएम बनना कमाल, बैरिस्टर बनना कमाल, आईएएस ऑफिसर बनना कमाल। मकान तो आजकल जो दलित है, मुसहर है, उसके पास भी मकान है, तो मकान बनाना कमाल नहीं है, इज्जत हासिल करना कमाल की बात है। तो इज्जत मकान से नहीं मिलती है, इज्जत इल्म से मिलती है।
इज्जत एजुकेशन और नॉलेज से मिलती है। तो आपका बेटा अंग्रेजी पढ़े, मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, सब पढ़े, मगर दीन से जुड़ा हुआ रहे। क्या कहा आला हजरत ने? बी डेजर्ट बाय द रेडियंस ऑफ योर कंप्लेक्शन, द मून किस्ड योर फीट एज ए टोकन ऑफ डिवोशन। अब आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी में कितनी शायरी हो रही है और मुस्तफ़ा की नात पढ़ी जा रही है। अब आला हजरत फरमाते हैं, वो कहते हैं, चमने तैबा है वह बाग के मुर्ग़े सिदरा। दुनिया के चमन, दुनिया के गार्डन में तो ये दुनिया के बुलबुल चहकते हैं, मगर मदीना उस गार्डन का नाम है जहां सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन चहके हैं। जिस बुलबुल में सिदरा के मक्की का बार बार आना जाना हुआ। तो आला हजरत का नजरिया, उसका आउटलुक मुलाहिजा कीजिए कि चमने तैबा है वो बाग कि मुर्ग़े सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। सो डिस्टिंग्विश्ड इज द पोजीशन ऑफ तैबास गार्डन, its nightingales are the birds of the highest heaven. So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingale is the birds of highest heaven. आला हजरत तो हमेशा वो रहते हिंदुस्तान में थे, मगर दिल दिमाग सोच हमेशा मदीने में रहता। यही मुसलमानों को होना चाहिए कि वो रहे साहब रदौली में, वो रहे वो बरेली में, वो रहे लखनऊ में, मगर दिल और दिमाग सब मदीना पहुंचा हुआ रहे। जैसे आला हजरत सच्चा आशिक इसीलिए थे, क्या कहते थे कि जान और दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत रहते बरेली में थे, मगर रोज़े रसूल पे आपकी रूह हमेशा तवाफ करती रहती। अरे ए खुदा के बंदे, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, क्या हुआ? वो दिल हिंदुस्तान से मदीना चला गया। ऐसा ना हो कि जो नजदी वहाबी मदीना में रहता है मगर वो मदीने का नहीं है, उसका दिल अमेरिका में रहता है, यूरोप में घूमता। इसलिए वो लोग अगर मदीने में मर जाएं, बकी में दफन हो जाएं, तो फरिश्ता उसकी लाश को उखेड़ के अमेरिका पहुंचा देता है, चूंकि वो अमेरिका घूमना चाहता है, यूरोप देखना चाहता है। मगर जो हिंदुस्तान का आशिक मदीने में मरना चाहता है, फरिश्ते उसकी लाश को यहां से निकाल के बकी पहुंचा देता है। इसलिए आशिक रसूल बनिए और आशिक रसूल बनिए। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल के लिए एक मॉडल है, आइडियल है। सिर्फ खाने पीने का गुलाम मत बनिए, सिर्फ मकान और दुकान की चाहत दिमाग में मत रखिए, सिर्फ औरतों की चाहत दिमाग में मत रखिए, सिर्फ सोफा गद्दा अपने घर में सजाने की चाहत मत रखिए। ये सारा सामान आज है, कल खत्म हो जाएगा। अगर नबी का इश्क सीने में है तो आप कब्र में भी रहेंगे तो आपकी कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक की गलियों में हमेशा आपकी रूह रहती थी। मगर जब हाजी लोग जाते थे तो उनको देखने के बाद क्या तड़प दिल में पैदा होती थी रजा की। वो चाहते थे कि हर साल मदीने जाएं, हाजियों के काफिला को देखते थे, उनको हसरत से देखते थे। अगर नहीं जा पाए तो कहते थे वाय महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस, वाय महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस, रह गया हम रहे सवारे मदीना होकर, रह गया हम रहे सवारे मदीना होकर। आप नहीं समझे? आला हजरत कहते हैं कि जब हाजियों को जाते हुए मदीना देखता हूँ और मैं नहीं जाता हूँ तो एक ऐसी हसरत दिल में पैदा होती है। कहते हैं काश मैं भी जाता, मैं भी मदीने देखता। इस बार भी मेरी हसरत रही कि मैं इन ज़ायरीन को देखता रहा मगर मैं मदीना जा नहीं पाया। Alas, this year again it all ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way.
बट वॉज लेफ्ट इन द वे। आला हजरत कहते है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाहा, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। आज पीर साहब का बेटा वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं चूंकि मेरा बाप बहुत बड़ा पीर है। ये इस्लामी सोच नहीं है। बहुत सारे लोग आज अपने बाप के नाम पे रोटियां खाते हैं। बहुत सारे लोग अपने दादा की कब्र की चादर बेच के 2 पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बाप दादा की कब्र का फूल बेच के 2 पैसा कमाते हैं। ठीक है, तेरा बाप बहुत बड़ा था, तुम क्या है? तेरा बाप वली था, तुम क्या है? तेरे बाप कुतुब और अब्दाल थे, तुम क्या है? कब तक बाप की चादर बेच के खाओगे? कब तक बाप की कब्र का फूल बेच के खाओगे? कब तक बाप का नाम बेच के खाओगे? तो बाप का नाम बेच के मत खाओ, बल्कि इतना बड़ा काम करो कि लोग कहें जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा लाजवाब होगा। इसलिए अच्छे लोग मेहनतें करते हैं, अच्छे लोग खूब अपने बाप दादा का नाम रोशन करना चाहते हैं। जो काम चोर किस्म का आदमी होगा, जो गीबत करेगा, चुगलखोरी करेगा, एक जगह गांव में बैठ करके सबकी बुराई बयान करेगा, ये ऐसा वो ऐसा, इसकी बीवी ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा, और ये अंदर से बाहर तक कैसा है उस पर नजर नहीं है इसकी। ये सर से लेके पांव तक गिलासत में डूबा है, गंदगी में डूबा है, हराम काम में डूबा है, उस पे नजर नहीं। वह सिर्फ दूसरों की आंख का तिनका देखता है कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। ये काम तो औरतों का है। औरतों के पास अकल नहीं, वह नाकिसुल अक्ल है। वो हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए फिर भी वो नाकिसुल अक्ल है। लोग बताते हैं, हम नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, मगर अपने घर में एक सास बन के रह गई और बहू का सारा बर्तन उठा के फेंक दिया। यानी वह पूरे भारत की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन औरत होने का सबूत दे दिया कि अपने घर में एक सास बन के रह गई। तो औरतें चाहे कुछ भी हो जाएं, शरीयत ने जो कहा है वो नाकिसुल अक्ल है। तो औरत की गवाही एक मर्द के बराबर है। इसलिए कभी भी उनको, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बैरिस्टर बने, कुछ भी बने, मगर औरत तो हैं। ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर बनने के बाद इनका माहवारी हैज बंद हो जाएगा, इंजीनियर बनने के बाद ये बच्चा पैदा नहीं करेंगे, या साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद ये खाना नहीं बना पाएगी, खाना बनाने का हुनर उसको नहीं आएगा। ऐसा नहीं, ये तो नेचुरल सिस्टम है। नेचर से बगावत नहीं हो सकता है, नेचुरल सिस्टम यही है। इसलिए इन्हें आजादी बहुत ज्यादा न दें कि आपके सर पे बैठ जाएं, आजादी न दें कि आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दें, आजादी न दें कि 7 खानदान की आबरू को मिट्टी में मिला दें। जरा सी मोहलत मिली, 10 खानदान की आबरू मिट्टी में मिला के रख दे। इन्हें इल्म सिखाएं, इन्हें तकवा सिखाएं, इन्हें सैयदा फातिमा का पर्दा इसको डाल दें। इनको बताएं कि तू महफिल की जीनत बनने नहीं पैदा हुई, तू अपनी गोद से कुतुब अब्दाल पैदा करने के लिए पैदा हुई। तेरा मकाम इतना बड़ा है कि अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के पाँव के नीचे है, यानी जन्नत तुम्हारे पांव के नीचे है। तो उस जन्नत को पामाल मत करो, चंद ख्वाहिशात की खातिर उस जन्नत को ठोकर मत मारो। तुम एक नबी की औरत, नबी की माँ है, औरत औलिया सालिहीन की माँ है, औरत कुतुब अब्दाल की माँ है। मेरे पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की माँ सैयदा आमिना है, गौसे आजम की माँ अपने अहद की खवातीन की सरदार है, आला हजरत की माँ तहज्जुद गुजार है। आला हजरत रहें कि गौसे आजम रहें कि इमाम गजाली रहें कि जलालुद्दीन सयूती रहें, मुफ्ती आजम इधर रहें, सब अपने माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। कितना बड़ा मर्तबा है औरत का कि चाहे इमाम रहे मस्जिद का या खतीब रहे मेंबर का, पैदा तो उसी माँ के शिकम से सब हुआ। इतना बड़ा शरफ है, मगर इस शरफ को अपने हाथों से पामाल कर दिया। हमारा बच्चा कैसे बनेगा, हमारा बच्चा कैसे बनेगा बैरिस्टर? उनको तो गीबत से फुर्सत नहीं, उनको तो एक चौराहे पे बैठकर साफ दूसरों की बुराई बयान करने से फुर्सत नहीं, उसको तो रास्ते में दूसरों की इज्जतदार बहू बेटी पर घूर घूर के देखने से फुर्सत नहीं है। इसलिए हमारे बेटे फेलियर हैं, हमारे बच्चे नाकाम हैं, हमारे बच्चे ना दुनिया के ही हैं ना हमारे बच्चे आखिरत के ही हैं। ये ना आशिक रसूल हैं कि मरने के बाद जन्नत जाएं, और ना ही दुनिया में कोई बहुत बड़ा बैरिस्टर प्रोफेसर है कि खूब इज्जत कमाए और पूरी दुनिया का नाम रोशन करे। ना यहाँ का इल्म है ना वहाँ का तकवा है, दोनों में गए। यहाँ भी भीख मांगते रहे दूसरों से, अब मरने के बाद क्या हश्र होगा। आला हजरत कहते हैं आशिक रसूल बन जाओ,
मुत्तकी बन जाओ, नेक बनो, दुनिया मिले ना मिले कम से कम जन्नत तो सलामत रहेगी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। गौर से मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। 1 करोड़ की एक बात कह रहा हूं, 1 करोड़ की एक बात कह रहा हूं। खाली नात सुनने के लिए बेचैन मत रहिए कि नात सुने और भाग जाएं, कव्वाली सुने और भाग जाएं, सिर्फ मोबाइल देखें और भाग जाएं। ये सब जोकर वाला काम मत कीजिए। ग्रेविटी पैदा कीजिए, वेट अपने अंदर वजन पैदा कीजिए। कुरान सुनिए, हदीस सुनिए, इस्लाम सीखिए और इस्लामी तालीमात को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि दुनिया में भी आप इज्जतदार रहें और मरने के बाद जन्नत के हकदार बन जाएं। किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। मुसलमान बन के जीना है तो मुस्तफ़ा से प्यार कीजिए। और आला हजरत की माने जो मौलाना अम्मार साहब ने भी खुतबे खिताबत में जो आपने पढ़ा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हुआ। किसी लीडर को दिल नहीं देना है, किसी पॉलिटिकल लीडर को दिल नहीं देना है, वोट दे देना है, दिल नहीं देना है। किसी दुकानदार से दिल नहीं लगाना है, ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है। पैसा दिया, सामान खरीदा, सीमेंट खरीदा, सरिया खरीदा, लोहा खरीदा, ईंट खरीदा, ये सब चलेगा सबसे। चाहे वो दुकानदार शराबी हो के पापी हो के लुटेरा हो के डकैत हो के मोमिन हो के मुशरिक हो के काफिर हो, हमको ईंट खरीदनी है, हमको लोहा खरीदना है, हमें बालू लेना है, हमें सामान खरीदना है। ट्रांजैक्शन लेन देन सबसे होगा, मगर दोस्ती सबसे नहीं होगी। जिंदाबाद। दोस्ती सबसे नहीं होगी, मोहब्बत सबसे नहीं होगी। लेन देन हाथ से होता है, दोस्ती दिल से होती है। जिंदाबाद। ये दिल सिर्फ किसके लिए है? आला हजरत की माने दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जिंदाबाद। ये दिल मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने के लिए, और जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वो किसी घटिया आदमी की मोहब्बत में अपने माँ बाप को की इज्जत तो मिट्टी में नहीं मिलाएगा। एक लड़का बिहार का चेन्नई में रहता था, मैं 2 साल चेन्नई में मस्जिद में इमामत किया। अम्बत्तूर फैक्ट्री, अम्बत्तूर में डनलप फैक्ट्री है, डनलप टायर, पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी वो। मगर फिर बीच में साहब हड़ताल ये वो के नजर हो गई फैक्ट्री। उसी के बीच में एक मस्जिद थी, मस्जिद मोहम्मदी, एक सेठ साहब उसके मैनेजमेंट को संभालते थे। मैं वहाँ 2000 में, यानी ये आज 2026 साल पहले की बात है, मैं वहाँ इमामत करता था। एक लड़का मेरे पास आया, कहा हुजूर ये लड़की ब्राह्मण है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। मुझको बड़ी खुशी होगी। चलो भाई, अगरचे नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए, शादी माँ बाप की मर्जी के मुताबिक हो तो वो शादी स्टेबल होती है। वो शादी 80 बरस तक चलती है, जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक। पहले जमाने में शादी होती थी, निकाह होने के बाद तब लड़का अपनी दुल्हन का चेहरा देखता था, और देखने के बाद बड़ी खुशी होती थी कि मेरे माँ बाप का फैसला बड़ा अच्छा है। तो अब तो शादी से पहले ही होटल में जाके रेस्टोरेंट में खाना पीना हो जाता है, तो फिर अब क्या उसको शादी के बाद खुशी हासिल होगी? क्योंकि शादी से पहले ही 4 महीने से गटर मटर फोन से बातें हो रही हैं, वो क्या खुशी होगी? इसलिए वो शादी 4 महीने के बाद टूट जाती है, 4 महीने के बाद तलाक की नजर हो जाती है। 2 साल के बाद दोनों को अंदाजा होता है कि मैंने गलत फैसला ले लिया। लड़की भी कहती है मैं गलत फैसला ले लिया, लड़का भी कहता है मैंने गलत फैसला ले लिया। शादी टूट जाती है। मगर जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी होती है, वो तो 90 साल की बुढ़िया हो जाए तो भी मोहब्बत जवान रहती है, तो भी मोहब्बत चलती रहती। नहीं देखा आपने 80 साल का बूढ़ा अपनी 70 साल की बुढ़िया को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, कहता है डॉक्टर बाबू इस बुढ़िया को बचा दो वरना मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर परेशान हो जाता है, ये 80 साल का बूढ़ा, इसको अब औरत की हाजत नहीं है, लेकिन ये कितनी मोहब्बत अपनी बीवी से करता है, कितनी मोहब्बत करता है कि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। ये है अल्लाह के नाम पे जो रिश्ता होता है, अल्लाह के नाम पे जो रिश्ता होता है, उस वक्त उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। जिंदाबाद। एक बहुत बड़े आलिम थे, बरेली शरीफ में मुहद्दिस थे, उनका घर बिहार के भागलपुर में था। बुढ़ापे में 3 बार वो अपने घर से निकलते थे। वो एक बार निकल के दरवाजे पे जाते थे, फिर वापस आके बुढ़िया से मिलते थे कि मैं जा रहा हूँ, फिर तीसरी बार आके बुढ़िया से कहते थे ठीक ठीक मैं जा रहा हूँ। लोग परेशान होते थे, 70 साल के बुढ़ापे में इतनी मोहब्बत।
जवान अगर इसी मोहब्बत करे तो लोग कहेंगे जिस्म से प्यार है, ख्वाहिशात से प्यार है। 80 साल का बूढ़ा, यह है सच्ची मोहब्बत। यह है चूंकि निकाह अल्लाह के नाम पे होता है, जिनाकारी शैतान के नाम पे होती है, निकाह अल्लाह का नाम लेके होता है। अगर जिना करोगे तो चेहरे पे नहुसत होगी, 2-4 साल के बाद वो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह का नाम लेके तुमने निकाह किया और माँ बाप की मर्जी के मुताबिक किया, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे कादरी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला, जलसा-ए दस्तार बंदी। मैं अपने बाल बच्चों को पैगाम देना चाहता हूं कि खबरदार नफ्स का गुलाम मत बनना, ख्वाहिशात का गुलाम मत बनना, फिल्म देख करके फिल्मी स्टाइल की नकल मत करना। इसी फिल्में नहीं देखना चाहिए, वरना फिल्म में तो एक्टिंग होती है और मेरा बच्चा उसको सही समझ करके इस नकल करना शुरू कर देता है। फिल्म में बगैर सर पैर की कहानी कोई लिख देता है। जैसे कोई तन्हाई में बैठा, अब वो एक कहानी, एक नॉवेल लिखा, उसको स्क्रिप्ट बना के दिया। अब वो एक्टर है जो उसको नाच के कूद करके डायलॉग करके वो उसको एक्टिंग करके, अदाकारी इसको कहते हैं, वो अदाकारी करता है। वो बगैर सर पैर की कहानी है, दिमाग की उपज है। वो कहानी क्या है? दिमाग की उपज है, प्रैक्टिकल नहीं है। और हमारा बच्चा उसी दिमाग की उपज वाली कहानी को सही समझ करके जो उसमें देखता है वही वो समाज में करना चाहता है। अल्लाह, वहां वो झूठी मोहब्बत की कहानी सुना, वो सच्ची मोहब्बत की तारीख समाज में गढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह, झूठी कहानी की नकल मत करो। इसलिए अपने बाल बच्चों की घुट्टी में हुजूर की मोहब्बत बचपन से पिला दीजिए। अगर हुजूर से ज्यादा कोई हसीन हो तो बता दे, उनसे ज्यादा कोई मौलम हो तो बता दे, उनसे बड़ा कोई नफीस कलाम करने वाला हो तो कोई बता दे। कलाम सुनने के बाद ही ना बंदा फिदा होता है कि आवाज में बड़ा हुस्न है, कलाम में बड़ी जामियत है। अगर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई हो, नाक ऐसी कि दुनिया में किसी की वैसी नाक नहीं, मुस्तफा की आंख ऐसी वैसी आंख किसी की नहीं, हुजूर की पेशानी ऐसी वासिउल जबीन कि वैसी पेशानी किसी की नहीं, हुजूर का कलर अजहरुल लौन यानी ऐसा फेयर एंड ब्राइट कलर दुनिया में किसी का नहीं। आला हजरत की माने तो हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. Our prophet has such a beautiful complexion. The beauty itself takes an oath by his attraction. मुस्तफा का हुस्न लाजवाब, रुखसार लाजवाब, लब लाजवाब, पलकें लाजवाब, उंगली लाजवाब, कांधा लाजवाब। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आपका कांधा ऐसा था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते वमा मसस्तु दीबाजतन औ हरीरन अलियना मिन कफ रसूलिल्लाह, दुनिया का कोई रेशम हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म मैंने नहीं पाया। हजरत अनस कहते हैं दुनिया की कोई ऊद, कोई कस्तूरी हुजूर के पसीने से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं देखा। जब हुजूर का हुस्न लाजवाब, खुशबू लाजवाब, कद लाजवाब, माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, शहर लाजवाब, आरामगाह लाजवाब, जब सारी चीजें लाजवाब हैं तो फिर दिल किसको दोगे तुम? इसलिए आला हजरत कहते हैं किसी दूसरे को मत देख, एक्टर को मत देख, एक्ट्रेस को मत देख, किसी लीडर को मत देख, बस मुस्तफा को देख और बोल उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते पैगंबरे इस्लाम, जलसाए दस्तार बंदी, मसलके आला हज़रत। मसला ये है कि हमारे घर में हुजूर का चर्चा ही नहीं होता है, आका अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं होती है। बात होती किसकी है? गांधी जी की। बात होती किसकी है? नेहरू जी की। बात होती किसकी है? आजकल उत्तर प्रदेश में बात होती है हमारे आदित्य जोगीनाथ जी की।
अब जाहिर सी बात है आदित्य जोगी नाथ जी की जब बात होगी तो हमारे बच्चे को वो जाफरानी कलर पसंद होगा, उनका सर, उनका मुंह का जो है, हमारा कोई बच्चा दाढ़ी रखेगा, वो देखेगा बिहार साफ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दाढ़ी मोछ बिल्कुल साफ है, तो बच्चों को दाढ़ी मोछ बिल्कुल साफ रखने वाली कैफियत पैदा हो जाएगी। कोई ब्राह्मण भी दाढ़ी नहीं रखेगा, बोलेगा बगैर दाढ़ी के पंडित जी बना हुआ, दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है। जब बगैर दाढ़ी के ही पंडित बन सकता है तो फिर दाढ़ी क्यों रखेगा आदमी। तो पहले तो बच्चा जानता था कि पंडित जी को दाढ़ी होती है, और अभी तो वो इतना बड़ा पंडित है कि दिन भर में सारा मीडिया वाला पंडित जी पंडित जी पंडित जी, और पंडित जी को दाढ़ी मोछ कुछ नहीं है। तो अब तो अब बच्चा हमारा तो उसी की नकल करना शुरू करेगा। घरों में चर्चा कीजिए, आप अपने घर में चर्चा कीजिए नबी का, उनके खानदान का, उनके बाल बच्चों का, हसनैन करीमैन का। जो लोग लड़ रहे हैं मौला अली कर रहे हैं, वो मौला अली का चर्चा भी घर में नहीं करते हैं। वो मौला अली का चर्चा अगर करें तो उनके 4 साल का बच्चा भी पक्का नमाजी हो जाए। मौला अली का चर्चा करें तो जो यहूदी के कुएं से पानी खींचते थे, यहूदी के खेत में पानी पटाते थे, और 2 पैसा जो मिलता था उससे अपने घर के लोगों की परवरिश करते थे, हराम नहीं खाते थे, झूठ बोल के पैसा नहीं कमाते थे। मौला अली झूठ का 1 करोड़ रुपया पसीना बहाकर हलाल का 1 रुपये के बराबर नहीं हो सकता। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब पे भारी। हलाल का छोटा सा घर, छोटी सी झोपड़ी हराम के महल से बेहतर है। यही इस्लाम सिखाता है, यही ह्यूमैनिटी सिखाती है, और यही आदमियत सिखाती है। जो लोग हराम कमाई करके महल ठोक रहे हैं उनके हाथ चैन नहीं है, सुकून नहीं है। भले ही बज़ाहिर पान खा के होंठ लाल करके, रजनीगंधा खा करके बोले कि मैं मस्त हूं, मस्त नहीं है, अंदर में आग लगी हुई है, अंदर में बेचैन है। अगर बेचैन नहीं है तो ये बता दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी जो फिल्म इंडस्ट्रीज का स्मार्ट एक्टर था, खूबसूरत एक्टर, मैं तो मरने के बाद उसकी तस्वीर देखा अखबार में तो मैं दंग रह गया कि कितना खूबसूरत लड़का था ये, अभी स्मार्ट एक्टर था, मगर फांसी के फंदे पे लटक गया। जिंदगी से हाथ धो बैठा, अपने ही घर में जान दे दिया। इतना खूबसूरत लड़का, लाखों नौजवान फैन है उसके, मगर उसके बावजूद वह जान दे दिया। इसका मतलब है कि आईने के सामने खड़ा रह करके कि जो आदमी ऐसे बनता है वैसे बनता है, बाल ऐसे, मोछ ऐसे, सर मांग ऐसे निकालता है, ये साहब लगाया, कुछ लगाया फिर पोछा, कुछ लगाया फिर पोछा। ये जो लड़कियां हमारी रहती हैं, एक आईने के सामने खड़ी हो गई, यहाँ लगाना फिर पोछना, यहाँ लगाना फिर पोछना, यहाँ लगाना फिर पोछना। ये जो ब्यूटी पार्लर में होता है आजकल, हिंदुस्तान की लड़कियां पाकिस्तान की बेढंगी औरतों की नकल कर रही है। पाकिस्तान के बारे में लोग बताते हैं वहां की लड़कियां शादी में अब रोना छोड़ दिया। क्यों? शादी से पहले ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाती हैं और सोचती हैं कि रोएंगी तो हमारे चेहरे का मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए वो रोना छोड़ दिया। तो अब उसी को देख देख के हिंदुस्तान की लड़कियां भी नकल कर रही है ब्यूटी पार्लर का चलन। पहले तो हमारी बेटियां शादी के नाम सुन के रोते रोते उनकी आधी जान निकल जाती थी, 4 दिन पहले से रोती थी, निकाह के टाइम में रोती थी, और फिर साहब माँ छूट जाएगी, बाप छूट जाएंगे, दरो दीवार छूट जाएंगे, मेरा मोहल्ला छूट जाएगा। अब वो जब निकल जाते जाते दरो दीवार देखती है, मोहल्ले के लोगों को देखती है, यहाँ के कुत्ते और बकरियों को देखती है, तो अपने घर की याद आती है। अब वो सब चौपट सब खत्म है, अब सिर्फ वो मेकअप को देखती है कि रोएंगे तो मेकअप बिगड़ जाएगा। इस कदर दिल हार्ड हो गया, सख्त हो गया, इस तरह से साहब सीना हार्ड हो गया। मैं कहता हूं सुनो गौर से, फिल्म इंडस्ट्रीज की एक ड्रीम गर्ल, खूबसूरत लड़की, 30 साल की लड़की अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटक गई। जिस फिल्म को देखकर मेरी लड़कियां जीन्स पहन रही, वहां की लड़कियां जहर खा के मर रही, जिसको करोड़ों लड़के देखना चाहते हैं, ड्रीम गर्ल, मगर वो ड्रीम गर्ल जहर खा के मर रही है। ये जो तुम कह रही हो साहब मैं
मेकअप करके फैशन करके मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मैं जिंदगी का मजा लेना चाहती हूँ। ये मौलाना मौलवी हमें निकाब और हिजाब पहना के चार दीवारी में कैद करके मेरी जिंदगी से इंजॉय को छीनना चाहता है। ये आजकल ये बच्चियां हमको अपना दुश्मन समझती हैं कि इनकी बात मानेंगे तो नमाज पढ़ना होगा, इनकी बात मानेंगे तो पर्दे में रहना होगा, इनकी बात मानेंगे तो साहब हमें घर से बाहर नहीं निकलना होगा। ये मौलवी मौलाना के खिलाफ हो रही नहीं साहब, मुझको मॉडर्न बनना है, मुझको एंजॉय करना है, जिंदगी का सही मजा लेना है। तो जिसकी पैरवी करके तुम डांस सीख रही हो वो तो 30 साल की लड़की जहर खा के मर रही है, उसकी सड़ी हुई लाश उनके घर से पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के निकाल रहे हैं। IAS ऑफिसर दिल्ली का 25 साल नौकरी करने के बाद वो बंदा अपने घर के पंखे पे तौलिया लटका के जान दे दिया। IAS ऑफिसर, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं होती है। जरा गौर से सुन लेना, गिरह बांध के इस बात को रख लो तुम। IAS ऑफिसर DM बनना, इससे बड़ी कोई नौकरी इंडिया में नहीं है। ये आदित्य जोगीनाथ जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन अगर कल हार गए तो वापस गोरखनाथ चले जाएंगे, चूंकि गद्दी खत्म हो जाएगी उसकी। जब तक लोग इलेक्शन वोट दे रहे हैं, जीते हैं। हमारे बिहार नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी हारेंगे लौट के चले जाएंगे वो अपने घर। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, वो हारेंगे चले जाएंगे गुजरात। मैं वो ना समझे कि हमारा अपमान कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहा हूं, मगर कह रहा हूं कि मंत्री बनना, मिनिस्टर बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, वो तो लोगों के वोट पे डिपेंड करता है। वोट दिया जीत गए, वोट नहीं दिया हार गए। लेकिन एक बंदा जो DM होता है वो 30 साल तक, यानी 60-62 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट मालिक होता है। वो डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का वो प्रधानमंत्री है। वो उसको वोट से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मेहनत की, कंपटीशन फेस किया, लड़ के नौकरी ली है, अब रिटायरमेंट तक वो एक डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक बन के रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री भी DM के मुकाबले में कुछ नहीं है। अगरचे वो 5 साल प्रधानमंत्री बने, इज्जत बहुत बड़ी है, पूरे भारत का राजा है, लेकिन ये जो इसके पास वैल्यूज हैं, इसके पास जो अहमियत वकार है, ये उसके पास नहीं। या इसको वोट से मतलब नहीं है। मगर एक IAS ऑफिसर जो करोड़ों बच्चे IAS बनना चाहते हैं, मगर IAS ऑफिसर बनने के बाद भी वो जहर खा के मर रहा है। मंत्री बनना, आदमी 10-10, 20-20, 50, 100 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं पार्टी को ताकि मुझको मंत्री बना दिया जाए। और एक मंत्री वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में वो 3 मंजिला मकान से कूद करके जान दे दिया, मर गए। अमेरिका हम लोग सब देखना चाहते हैं। अमेरिका का एक इंजीनियर अपनी बीवी, अपने 2 बच्चों समेत कुएं में कूद करके जान दे दिया। इसी इलाके में गोरखपुर, बहराइच, देवरिया की खबरें बार बार आती हैं। वो साहब, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो मैनेजर, वो साहब फला ऑफिसर, वो जान दे दिए, वो जहर खा के मर गया। आखिर ये क्या चीज है? ये अरबपति खरबपति रोते हैं अपने घर में, देखने में बाहर से लगता है फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, अंदर से कान लगा के सुनेंगे तो वहां से रोने की आवाज आती है। 36,000 करोड़ रुपए का घर मुकेश अंबानी के पास है बंबई में। जब भी आप हाजी अली इलाके से गुजरेंगे कार से, तो कार ड्राइवर को बोलिएगा कि हमें मुकेश अंबानी का घर दिखा देना, वह दूर से ही दिखाएगा वो घर उसका है। सबसे खूबसूरत घर उसका है मुकेश अंबानी का। मगर हमको बताया किसी ने कि पंडित जी उनको बोला है कि यह घर तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, अगर इस घर में रहोगे तो मर जाओगे। 36,000 करोड़ का घर बनाने के बावजूद वह दूसरे घर में रहता है, उस घर में नहीं रहता है। सच है कि झूठे, हमको उसे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक उनका प्रॉब्लम नहीं है। लता मंगेशकर जी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया की बुलबुल कहलाते थे। शोहरत, दौलत, करोड़ों के जेवरात, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, पूरी दुनिया का भ्रमण किया। और पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने देशभक्ति के गीत गाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो गाई। इतनी इज्जत, करोड़ों बच्चे लता मंगेशकर के गीत गा रहे हैं। मगर उनसे जब एंकर ने पूछा द टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी अखबार वाला, हाउ डू यू फील इन दिस प्रॉस्पेरिटी, इस खुशनसीबी पे, शोहरत, दौलत, इज्जत, बंबई में घर, करोड़ों की कार, कभी सुबह अमेरिका, शाम फ्रांस, इतनी इज्जत पे कैसा लग रहा है आपको? आप कैसा फील कर रही हैं?
मंगेशकर जी ने कहा था कि मैं जो ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। तुम शोहरत हासिल करने के लिए क्या नहीं करते हो? 25 साल सऊदी अरब में कमा के एक छोटा सा रूम बनाते हो, एक छोटी सी आल्टो खरीदते हो, मगर वहां तो कई करोड़ रुपए की कार मौजूद है। फिर भी वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। बंबई आप घूमने जाते, मगर बंबई में उनका घर है, इतनी इज्जत कि जब बंबई म्यूनिसिपैलिटी वाले रोड सीधी करने के लिए उनके घर को तोड़ने की बात की, कहा कि इससे बेहतर घर बना के हम वहां दे देंगे ताकि सड़क सीधी हो जाए। मंगेशकर जी बोली कि मैं बंबई छोड़ दूंगी, बंबई में छोड़ के मैं बाहर चली जाऊंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ बंबई ने कहा नहीं नहीं, मैं सड़क टेढ़ी कर लूंगा, मगर तुम रहो बंबई में, तुम हमारे हिंदुस्तान की शान हो, बुलबुले हिंद हो, तुम रहो। उनकी जिद के सामने गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिया। मैं ये तमहीद इसीलिए बांध रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। आज मस्जिदें वीरान हैं 2 पैसे की वजह से। रमजान का महीना आ रहा, इबादत, रियासत, मगफरत हासिल करने का महीना। 24 घंटे रहमतें झूम के बरसती हैं, मगर बेदिली के साथ लोग तरावी पढ़ते हैं। शुरू के 3 दिन मस्जिद में भीड़ लगी, फिर उसके बाद वही पुराना हाल है। आखिर में जिस दिन खत्म तरावी होती है उस दिन बोतल और शीशी में पानी लेके आगे ताकि हाफिज जी जो 30 पारा पढ़े हैं वो इसमें फूक दें, इसमें दम कर दें। तो अब साहब 100 बोतल की भीड़ मस्जिद में लग गई, इसमें फूक दिए, इसमें फूक दिए, इसमें फूक दीजिए। कुरान पाक पढ़ने की किताब है, अमल करने की किताब है, सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। ये गौर व फिक्र की किताब है, रिफ्लेक्ट की किताब है, कंसिडरेशन की किताब है, अंडरस्टैंडिंग की किताब है। सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत इस किताब से मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। हम लोगों ने फूकने वाली किताब बना दिया। माह रमजान को भी गीबतों से सजा दिया, रहमतों और बरकतों का महीना भी लड़ाई और झगड़े की नजर कर दिया। 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पे फर्ज है। 8 घंटे की नींद रात में लिया, फजर की नमाज में 10 मिनट का सजदा। फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये वक्त है काम काज करने, खेत खलियान जाने का। और जोहर के टाइम में बदन को फ्यूल चाहिए तो 15 मिनट का टाइम निकाल के ताकत देने वाले खुदा को सजदा कर लिया जाए। 15 घंटे 8 घंटे अपने लिए, 10 मिनट खुदा के लिए। फिर फजर से जोहर तक 10 घंटे अपने पेट पालने के लिए। अब जोहर में 15 मिनट अल्लाह के लिए। फिर जोहर से असर तक 3 घंटे 4 घंटे अपने पेट के लिए और 10 मिनट असर का सजदा अल्लाह के लिए। फिर असर से मगरिब तक 2 घंटा सौदा सलफ के लिए और फिर 15 मिनट का सजदा मगरिब में अल्लाह के लिए। फिर मगरिब से इशा तक 2 घंटे अपने बाल बच्चों के साथ, रिश्तेदार के साथ बैठे, बातचीत करें, गम शेयर करें। फिर रात में सोने से पहले 15 मिनट का सजदा अल्लाह को कर लें और फिर 8 घंटे की गहरी नींद आप लें। तो इस नींद और उस काम के मुकाबले में 5 टाइम में लगता है 1 घंटे का टाइम। तो 24 घंटे में 23 घंटे सोने, खाने, पीने, काम के लिए और 1 घंटा जमीन आसमान बनाने वाले खुदा को सजदा करने के लिए। मगर 1 घंटा भी बंदे से नहीं निकलता है। 1000 में 999 आदमी बेनमाजी हैं। जलसे में भीड़ इसीलिए है कि जलसा साल में 1 दिन होता है। जुमा के दिन इसलिए मस्जिद में भीड़ है कि 8 दिन में 1 दिन 1 घंटा के लिए मस्जिद जाना है। ईद बकरीद में इसलिए भीड़ है कि साल में 2 दिन ईदगाह जाना है। जुलूस मोहम्मदी में इसीलिए भीड़ है कि 1 दिन जुलूस में घूमना है। मगर यहाँ तो रोजाना मरते दम तक फजर में जाना है, जोहर में जाना है, असर में जाना है, मगरिब में जाना है, ईशा में जाना है। इसलिए मस्जिदें वीरान है। ये काम कोई करना नहीं चाहता। जबकि रोजाना खाना जरूरी है तो रोजाना नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर मैं खाना नहीं खाऊं तो मर जाऊं, उसी तरह गिरा बांध के रख लें कि नमाज नहीं पढ़ो तो मेरा मुसलमान बना रहना मुश्किल है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। औरतों का भी जरूरी है, मर्दों का भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मर्द सिर्फ तरावी पढ़ेगा, औरतें नहीं पढ़ेंगी। रमजान की 300 रातों में मर्दों को तरावी पढ़ना जरूरी है। उसी तरह औरतें जब वो पाक हैं उसके लिए तरावी पढ़ना जरूरी है। जिन दिनों में वो नापाक है तो रोजा
कज़ा कर लें, नमाज उसके लिए माफ है। मगर जब पाक हैं तो तरावी पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मर्दों पे जरूरी है। और जिन दिनों के रमजान के रोजे कज़ा हुए माहवारी के अय्याम में, उसका कज़ा अगले रमजान से पहले करना जरूरी है, वरना आने वाला फर्ज कबूल नहीं होगा जब तक कि वह पिछले रमजान की कज़ा अदा न कर ले। इसलिए उसको अपने रमजान के 3 से लेकर 10 दिन जो रोजा कज़ा हुआ है उसको रखना जरूरी है अगले रमजान आने से पहले। मगर कुछ नहीं, बस हो गया, रख लिया, मन चला एक रख लिया, नफल रख लिया, शाबान में रख लिया, रजब में रख लिया। शाबान के 15 तारीख के रोजे फर्ज नहीं है, रखा सवाब न रखा कोई गुनाह नहीं, मगर रमजान का रोजा फर्ज है। 27वीं रजब का रोजा फर्ज नहीं, रखा सवाब नहीं रखा कोई गुनाह नहीं, मगर रमजान का रोजा फर्ज है। एक रजब का रोजा रखना फर्ज नहीं, मगर रमजान का रोजा रखना फर्ज है। एक रोजा अगर कोई जानबूझ के नहीं रखे, इस्लाम के बादशाह को हुक्म है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। अगर जिस घर में तंदुरुस्त आदमी के खाना बनने के लिए आग सुलग रही हो, उस घर में आग लगा दे बादशाह है इस्लाम। क्योंकि ये बेसिक 5 फर्ज, 5 चीजें बुनियादी फंडामेंटल फर्ज है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये बुनियादी चीज है। हज सब पर फर्ज नहीं है माल वाले पे, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है माल वाले पे, रोजा साल में 1 महीना, मगर नमाज चूंकि 24 घंटे में अल्लाह की जमीन में रहता हूँ, अल्लाह की हवा में सांस लेता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें खाता हूँ, इसलिए फजर पढ़ना होगा, जोहर पढ़ना होगा, मगरिब इशा पढ़ना होगा। तो क्या है, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल, बाकी 24 घंटे में अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। तुम 1 घंटा निकालो, बाकी 23 घंटे अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। मगर फिर भी 1000 में 999 आदमी नहीं 1 घंटा निकालता है। तो अल्लाह तबारक तआला अगर चाहे बंदों के गुनाहों की पकड़ करे तो आसमान से बारिश को रोक दे, जमीन से फसलों को जला दे, बंदा ताने ताने को तरस जाए। लौला बहाइमुन रुत्तउन व अशयुखुन रुक्कउन व अतफालुन रुत्तउन लसुब्ब अलैकुमुल असाबु सब्बा। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अगर यह चरने वाला जानवर ना हो, या दूध पीने वाले बच्चे ना हो, या कमर झुकी ज़ईफ बूढ़े ना हो, तो अल्लाह तुमको अजाब की रस्सी में जकड़ देता, आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिराता, जमीन की फसलों को जला देता। मगर ये जानवरों को पालना है, उसके सदके में तुम भी पाले जाते हो। या बेज़बान दूध पीने वाले बच्चों को पालना है, उसके सदके में तुम भी पाले जाते हो। दुनिया को लोगों ने पाप से भर दिया, दुनिया को लोगों ने गुनाहों से भर दिया, तो अल्लाह ने दुनिया से सुकून को छीन लिया। जब तुम में मुझको सजदा नहीं करेगा तो दुनिया का महल तुम बनाने के बावजूद चैन से नहीं रहोगे, सोफा खरीदने के बावजूद चैन से नहीं रहोगे, अमेरिका यूरोप में जाके 50 करोड़ कमाने के बावजूद चैन से नहीं रहोगे। नहीं देखा आपने कोरोना काल में जब दुनिया के सारे लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बयान देना शुरू किया, क्या चाइना, क्या जापान, क्या अमेरिका इस्लाम मिटा देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे, अजान बंद कर देंगे, मदरसा तोड़ देंगे, ये आतंकवादी हैं, ये इनकी सख्ती से समाज में इख्तलाफ फैलता है, ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं। नमाज पढ़ने वाले को टेररिस्ट बोला जा रहा है। साहब, एक बंदा प्लेटफॉर्म पे शराब पी रहा है, पुलिस वाला लाठी से नहीं मारता है। एक बंदा प्लेटफॉर्म पे चूमा चाटी कर रहा है, कोई उसको नहीं बोल रहा है मैं नमाज पढ़ता हूं, तो बोलता है ये मस्जिद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। ये बताइए कि आसमान से अजाब नाजिल होगा कि नहीं होगा? जमीन में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं सजदा कर रहा हूं, ये मुझे आतंकवादी कह रहा है। मैं बैठ करके नमाज पढ़ रहा हूं, उसको तो कहना चाहिए था कि अभी जगह छोड़ दो, यहां नमाज पढ़ रहा है, इनके नमाज पढ़ने की वजह से रहमत नाजिल होगी, इनके नमाज पढ़ने की वजह से हिंदुस्तान से कोरोना खत्म होगा, इनके नमाज पढ़ने की वजह से हिंदुस्तान में जो बेचैनी की आग लगी है वो आग बुझेगी। नहीं, ये पुलिस वाला साफ जिना करने वाले को छूट दे रहा है, बस सजदा करने वाले को लाठी से मार के भगा रहा है। उसको बरेली एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। मैं वजू करके एक कोने में, जहां कोई दुकान नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं 2 रकात नमाज तो पढ़नी थी। अपने घर में रहे तो 4 रकात ज़ोहर है, मैं सफर में रहे तो 2 रकात पढ़ना है। सफर में जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए जरूरी है कि जमात हो, इज़्ने आम हो, बहुत सारी कंडीशंस हैं, मगर जुमा की नमाज फर्ज मुसाफिर पे नहीं है। जोहर की नमाज पढ़ना था, 2 रकात पढ़ना था, मगर एक पुलिस वाला पता नहीं वह बदतमीज बेहुदा कहां से देख रहा था, वहां से आया और उसके बाद हमको वहां से कहा कि नहीं नहीं ये मस्जिद नहीं है, यहाँ आप नमाज मत पढ़िए। पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एयरपोर्ट, सबसे पहला एयरपोर्ट बरेली का था जहां मुझको नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। एक मलार और कलक लेके मैं बंबई तक का सफर किया, जो बिहार में, लखनऊ में, जहां था मैं नमाज पढ़ता हूँ, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे कोई पुलिस वाला नहीं रोकता, मगर बरेली में वो बदतमीज पुलिस वाला मुझको एक कोने में, जहां कोई मुसाफिर नहीं था, बिल्कुल एक अलग दुकान
दुकान थी मगर नमाज पढ़ने नहीं दिया गया। ये बता दे क्या होगा। पूरी दुनिया में लोगों ने इस्लाम और नमाज के खिलाफ एक नया एक खतरनाक माहौल बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला कोरोना का छोटा सा कीड़ा भेज दिया। वो फौज आसमान से नहीं उतारा फरिश्तों की ताकि सारे लोगों की गर्दन काट दे। एक छोटा सा कीड़ा जो नमरूद के लिए भेजा था, वो छोटा सा कीड़ा था, और ये कीड़ा कोरोना नाम का दुनिया में भेज दिया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे ताला लग गया, चाइना जापान के एयरपोर्ट पे ताला लग गया, हिंदुस्तान के सारे घर जेल में बदल गए। यानी हर आदमी का अपना घर कैद खाना हो गया। घर से बाहर नहीं निकलना है, क्वारंटाइन हो जाना है, डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगाना है, अपना हाथ पांव धोना है, दूरियां बना के रखना है। दुनिया के सारे लोग अपने घर में कैदी हो गए। तो कौन है जो सबकी आजादी को छीनकर एक छोटा सा कीड़ा भेजकर सबकी मनमानी का खत्म करके बता दिया कि बंदे ज्यादा नाचना कूदना मत। अगर मैं छूट देता हूं इसका यह मतलब नहीं कि मैं नहीं हूं। अल्लाह ने दुनिया का आराम छीन के बता दिया कि तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते पैगंबरे इस्लाम। एक करोड़ की एक बात गिरह बांध के रख लेना। 1 करोड़ की एक बात। जब लता मंगेशकर जी कहती हैं कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, तो उनसे पूछो कि वो क्या ढूंढती थी। अभी अमेरिका, कल सुबह फ्रांस, परसों नॉर्वे, कनाडा 50 करोड़ की कार दरवाजे पे खड़ी है। घर में 10 करोड़ रुपए का जेवर, डायमंड। हम लोग तो डायमंड को देखे नहीं है, नकली डायमंड देखे हैं, असली डायमंड नहीं देखे हैं। वो असली डायमंड उसके घर में मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। ये अफसाना नहीं है, ये बगैर सर पैर की कहानी नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का जिम्मेदार अखबार है। सबसे ज्यादा छपने वाला अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का अखबार है। वो अखबार पूरे हिंदुस्तान में हर जगहों से कसीर तादाद में छपता है। उतना ना हिंदी में ना भारत टाइम्स है, ना हिंदुस्तान है, ना प्रभात खबर है, कुछ सिर्फ द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे बड़ा अखबार, अंग्रेजी का मजबूत अखबार, दुनिया भर की खबरें। उसका एंकर इंटरव्यू लिया लता मंगेशकर जी से। उस इंटरव्यू को द टाइम्स ऑफ इंडिया में शाये किया तो वो बोलने लगी कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। शोहरत दौलत के ढेर पर बैठने वाली खातून जो बुलबुले हिंद कहलाती थी, हिंदुस्तान की बुलबुल, वो कहती है मैं अब मरना चाहती हूँ। क्यों? दुनिया में वो नहीं मिला जो मैं चाहती थी, वो नहीं मिला जो मैं चाहती थी। मेरी माँ बहन बेटी बस चप्पल, सैंडल, कपड़ा, ये वो मेकअप का सामान, उसी के पीछे पागल है। शौहर बेचारा कर्ज लेके आए, शादी में जाने के लिए अलग जेवर, घर में रहने के लिए अलग जेवर, ईद बकरीद के लिए अलग जेवर। ये बेचारा मेहनत मजदूरी करके साहब तुमको लाके देता है। फिर भी सबसे ज्यादा उसी से लड़ाई है जिनकी वजह से पर्स गर्म है, जिनकी वजह से सर से लेके पांव तक जेवरात में डूबे हैं। बस सबसे ज्यादा लड़ाई उसी शौहर से है। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई उसी शौहर से है जिसके घर में रह के वो रानी है, जिस शौहर की जिंदगी की वजह से वह सुहागन है। अगर ये शौहर मर जाए तो ये बेवा हो जाएगी, बेवा कहलाएगी। अगर शौहर के पास दौलत ना रहे तो बस ऐसे ही जिंदा मर जाएगी। मगर शौहर की वजह से रानी, शौहर की वजह से सुहागन, शौहर ना रहे तो बेवा। मगर उसके बावजूद सबसे ज्यादा जंग उसी से है, सबसे ज्यादा लड़ाई उसी से। अब इसी से समझ लें कि इनकी टेंडेंसी कैसी है और ये कैसी मखलूक है। जबकि हुजूर ने कहा था कि मर्द को जिहाद करना है, मर्द को रोजी कमाना है, मर्द को दुनिया भर में शासन करना है, ढेर सारा काम इसके पास है। इसको मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है, जमात की पाबंदी इसको करनी है, जुमा और ईदैन की नमाज इनको पढ़ना है। औरत पे जुमा नहीं है, औरत पे ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है, औरत जुमा की नमाज नहीं पढ़ेगी। चूंकि औरतों को घर से घर में रहना मस्जिद जाने से ज्यादा बेहतर है। औरतें जब ईद बकरीद नहीं पढ़ेंगी, ईद बकरीद के लिए घर से बाहर निकलना होगा, उनका
उनका पर्दे में रहना घर से बाहर निकलने से बेहतर है। इसीलिए शरीयत ने ईद बकरीद उस पर वाजिब नहीं किया, जुमा की नमाज उस पर फर्ज नहीं किया। ये बता दीजिए उनको, कहिए कि जुमा जब फर्ज नहीं है, जो हफ्ता दिनों की ईद का दिन है, तो ये बाजार जाना का परमिशन किसने दे दिया? ये मजार पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? या बस में भर करके अजमेर जाने का परमिशन किसने दे दिया? आला हजरत कहते हैं जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं दरगाह पे जाने के लिए, उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। जब लानत बरसती है तो रहमत कहां से बरसेगी? जब तुम पर ईद बकरीद वाजिब नहीं है तो मजार और बाजार घूमने का परमिशन किसने दे दिया? इसीलिए तो मैं कहता हूं चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, मगर दिमाग तो वही है उसके पास में। सिर्फ इतना गौर कर ले, ईदैन वाजिब नहीं, जुमा फर्ज नहीं, इसके लिए कि पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, पर्दे में रहना ईद बकरीद पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। जब पर्दा इतना अहम है, ये जोहर पढ़े जुमा का सवाब मिलेगा। मर्द मस्जिद जाके जुमा पढ़ के जो सवाब कमाएगा, ये अपने घर में जोहर पढ़ के इसको सवाब मिल जाएगा। मर्द ईद बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए जो जाएगा ईदगाह पे, जो उनको सवाब मिलेगा, ये अपने घर में बाल बच्चों को सजा सवार के ईदगाह भेज दे, वही सवाब इसको घर में बगैर नमाज पढ़े मिल जाएगा। ये अपने घर में रहें, पर्दे में रहें, घर में अमन रहेगा, सुकून रहेगा, चैन रहेगा। मगर साहब इसको घर में चैन नहीं मिल रहा है, इनको बाजार जाना है, मजार पे जाना है, कव्वाली सुनने जाना है, दूसरों की शादी ब्याह में जाना है। हम लोग अपने करीबी रिश्तेदार की शादी में नहीं जा पाते हैं, माजरत कर लेते हैं कि नहीं जा पाएंगे, मगर इनको ढूंढ ढूंढ के जाना है। मेरी बहन के पड़ोस में एक औरत है, उनकी बेटी की शादी है, वहां जाना होगा। वो हमारी एक सहेली है, उसकी सहेली के घर में शादी है, मुझको जाना होगा। जैसे मदरसे के बच्चे कहते हैं कि हमारी नानी की बरसी है, हमारी दादी की बरसी है, हमारी फूफी का चहल्लुम है, यानी जोड़ जोड़ के छुट्टी लेने वो आता है। पढ़ने वाला लड़का अपनी दादी के जनाजे में नहीं जाता है, उसको किताब से मतलब है, वही मुहद्दिस बनता है, मुफक्किर बनता है, वही बड़ा स्कॉलर बनता है। और जो बहाना ढूंढ ढूंढ के छुट्टी लेके घर भागता है कि दादी की बरसी तो नानी का चहरुम तो फला का ये छुट्टी दीजिए, वो ऐसे ही लेफ्ट राइट करता रहता है, कामयाब नहीं हो पाता है। कामयाबी के लिए कुर्बानी दरकार है, अब बगैर कुर्बानी के कामयाब नहीं हो पाएगा। वही काम ये करती है, इनकी शादी उनकी शादी, वहां जाना है वहां जाना है, नमाज छोड़ देना है, अजमेर जाना है सारी नमाजें छोड़ के जाना है, बरेली जाना है सारी नमाजें छोड़ के जाना है। बरेली जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा बड़ा हराम है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, झूठ बोलना हराम, उसी तरह नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, तो नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। मगर अजमेर जा रहे हैं, बरेली जा रहे हैं, जबकि क़यामत के दिन सवाल ना होगा मगर नमाज का सवाल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहाबी बन जाओ, नमाज मजार पे जाना जरूरी नहीं है। मजार पे जाओ मगर नमाज पढ़ते हुए जाओ, मजार पे जाओ मगर नमाज के साथ जाओ। वो वहाबी नजदी है जो कहता है कि मजार पे जाना हराम है, वो जहन्नमी है। और वो जहन्नमी है जो कहता है मजार पे जाओ मगर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। ये भी गुमराह है, वो भी गुमराह है। ये रास्ता बीच का है मसलके आला हजरत के हाजिरी भी होगी, नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, कि आदमी का बकरा भी ज़बह होगा, रोजा हज और ज़कात भी अदा होंगे, नवाफिल भी अदा होगा। तो पर यही रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलके एतदाल, यही है मसलके आला हजरत के नियाज भी होगी, नमाज भी होगी। जुलूस मोहम्मदी में भी जाया जाएगा, गौसे आजम का बकरा भी ज़बह किया जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा, हज भी किया जाएगा, ज़कात भी अदा की जाएगी। तो बरेली का सफर होगा नमाज छोड़ के नहीं, नमाज के साथ सफर होगा। जब साथ सफर होगा तो गरीब नवाज की दुआएं अजमेर से मिलेंगी, आला हजरत की दुआएं बरेली से मिलेंगी। वो अगर रास्ते से ही लौट गया तो आला हजरत की दुआएं के साथ आ जाएगी, घर में रहमतों की बारिश हो जाएगी। नमाज छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, करोड़ों की एक बात, उसको गौर से सुनिएगा। जब फिल्म में गाने वाली को सुकून नहीं है, जब 30 साल की खूबसूरत लड़की को नाचने के बाद सुकून नहीं है, जब अरबों के घर में रहने के बाद सुकून नहीं है, तो फिर सुकून है कहां? जब मिनिस्टर बनने के बाद सुकून नहीं है तो सुकून कहां है? चैन कहां है? चैन की तलाश में दुनिया मारे मारे फिर रही है। चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा आपने, ब्रिटिश फिल्म स्टार, यानी ब्रिटेन का सबसे बड़ा फिल्मी सितारा, करोड़ों जिसके फॉलोवर्स हैं, फैन हैं। वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि मैं इतना रोऊं
कि लोग मेरे आंसू को देख नहीं पाए। कौन? जिनके पास करोड़ों का घर है, करोड़ों की गाड़ी है, जिनके करोड़ों फॉलोवर दुनिया भर में है, वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, इधर उधर मत देखिए, आप मुझको देखिए मैं क्या कह रहा हूं। ब्रिटिश फिल्म स्टार, ब्रिटेन में रहने वाला, जब करोड़ों के घर में रहने वाला, करोड़ों की कार पे चलने वाला, दुनिया भर में जिसका फॉलोवर हो, आपको तो आपका पड़ोसी नहीं जानता है, लेकिन उसका जानने वाला दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में मौजूद है, इतनी बड़ी शोहरत याफ्ता फिल्मी हस्ती, वो कहता है कि मैं बारिश में टहल के रोना चाहता हूं, गम हल्का करना चाहता हूं। जब इतने बड़े मालदार शोहरत याफ्ता आदमी के पास सुकून नहीं है, वह रोना चाहता है बारिश में टहल करके, तो सुकून है कहां? वेयर इज पीस, वेयर इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस शादी में डांस करने में नहीं है, डीजे बजाने में नहीं है, नाचने कूदने में नहीं है, 200-400 आदमी को खाना खिलाने में नहीं है। ये जो शादी ब्याह में डांस और नाच का माहौल शुरू किया है कि 70 साल की बुढ़िया भी नाच रही है, 80 साल की दादी नाच रही है, 90 साल की नानी नाच रही है, ये नाचते नाचते मर जाओगे, सुकून नहीं मिलेगा। तो सुकून है कहां? जब मंगेशकर के घर में सुकून नहीं, चार्ली चैपलिन के महल में सुकून नहीं, जब मुकेश अंबानी के 36,000 करोड़ के बंगले में सुकून नहीं, जब मिनिस्टर के घर में सुकून नहीं, तो सुकून कहां है? आओ सी कुरान से पूछते हैं। जो कुरान पाक पढ़ने के बाद बच्चा हाफिज कुरान होता है, जो कुरान पढ़ने के बाद एक बंदा आलिम रब्बानी होता है, कुरान पाक की आयतों में मानी का समंदर पिना है, जिंदगी गुजारने की जीवन शैली कुरान में है, मार्गदर्शन कुरान में है, एक जीवन का उद्देश्य कुरान ने बयान किया है। तो सुकून कहां है? कुरान कहता है सुकून न महल में है, न सोफा पे है, न गद्दा में है, न डांस में है, न घूमने में है, न नदी नाला पहाड़ देखने में है, न मसूरी में है, न नैनीताल में है, न गुलमर्ग में है, न पेरिस में है, न मलेशिया में है, न बाली द्वीप में है, न बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में है। सुकून है कहां? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। जहां ले जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां इबादत है सारा सुकून अल्लाह ने वहां रखा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। आप सजदे में सुकून पाएंगे, इबादत में सुकून पाएंगे, रियासत में सुकून पाएंगे। तो दिल सजदे में लगाइए, दिल इबादत में लगाइए। हमारी माँ बहन बेटियां अपने घर को सजदे से सजाते हैं, मर्द नौजवान अपने मोहल्ले की मस्जिदों को सजदों से संवारते हैं। फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, वो काम करने का टाइम है, लेकिन जो नमाज का टाइम है उस टाइम में 10 मिनट का वक्त निकाल के आप नमाज पढ़ें। आने वाला माह रमजान, इसको इबादत का महीना बना दें, रोजे का महीना, तरावी का महीना, एतकाफ का महीना, खैर ख्वाही का महीना, दूसरों को इफ्तार करवाने का महीना, झूठ और गीबत से बचने का महीना, नेकी की प्रैक्टिस करने का महीना। और हज फर्ज हो फौरन हज के लिए जाएं, ताकि उस जमीन को अपनी आंखों से देखें जहां से इस्लाम का सूरज निकला है, वहां के दरो दीवार को देखें, ईमान स्ट्रांग हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नमाज की अलग अहमियत, रोजे की अलग अहमियत, ज़कात की अलग, हज की अलग। मैं सोच नहीं सकता था कि किसको सुपीरियर कहूं, हज की फजीलत, रोजे की फजीलत, नमाज की फजीलत। मगर कहते हैं जब मैंने हज कर लिया तो अब मैं कह सकता हूं कि हज सबसे बड़ा फर्ज है। हज क्योंकि जब बंदा मक्का मदीना की जमीन को आंखों से देखता है तो ईमान स्ट्रांग हो जाता है, ईमान पुख्ता हो जाता है। रसूल पाक की गुजरगाहों को देखता है, हुजूर की पैदाइश की जगह को देखता है, हुजूर की आरामगाह को देखता है। यकीन पुख्ता रहे तो एक सजदा बंदे को जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा देता है। अगर यकीन कमजोर रहे तो करोड़ों सजदा कर ले, वह फैज से महरूम रहता है। तो यकीन की पुख्तगी के लिए रसूल पाक के रोजे की हाजिरी जरूर है, यकीन की पुख्तगी के लिए खाने काबा का दीदार जरूरी है, यकीन की पुख्तगी के लिए हरमैन तैयबैन के नज़ारों को देखना जरूरी है। तो वक्त पे हज करें, ज़कात फर्ज हो वक्त पे अदा करें, नमाज फर्ज हो वक्त पे अदा करें, दूसरों का मुंह मत देखें। कब्र में अकेले रहना है, मरते वक्त आपको अकेले मरना है, रिश्तेदार सब बैठे रहेंगे, बीवी भतीजे सब,
सब, मगर कोई आपकी तकलीफ को नहीं बांटेगा। वहां आपको तकलीफ होगी, हिचकियां लेंगे, फरिश्ते आपको पकड़ के रखेंगे। 100 तलवार मारने मारने पर जो तकलीफ होती है वो तकलीफ रूह निकलते वक्त होती है, मगर उस वक्त वह तकलीफ कोई बांटेगा नहीं। बेटा एम्बुलेंस बुलाएगा, लखनऊ के अपोलो ले जाएगा, मगर जो दर्द हो रहा है दर्द कोई नहीं बांट पाएगा। तो मरना है अकेले, कब्र में जाना है अकेले, पुलसरात पे जाना है अकेले, वहां नेकी बदी तोली जाएगी, मीज़ान पे वहां रहना है अकेले, जहन्नम का फैसला होगा तो जाना है अकेले, जन्नत का फैसला होगा तो जाना है अकेले। जब दर्द वक्त नज़ा से लेकर जन्नत में दाखिले तक अकेले रहना है तो दूसरों का मुंह देख के आप नमाज क्यों छोड़ रहे हो? वो नहीं पढ़ता है तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं जाता है तो हम नहीं जाएंगे। जब अकेले हर मंजिल पे जाना है तो दूसरों का मुंह मत देखें। आला हजरत की माने तो सिर्फ मुस्तफा का मुंह देखें, सिर्फ मुस्तफा का चेहरा देखें, सिर्फ मुस्तफा का फरमान देखें और अपने घर की दीवार में लिख के रखें, हमें दुनिया से मतलब नहीं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर से सच्ची मोहब्बत की, नारे रिसालत से सच्ची मोहब्बत नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, पैगाम कादरी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने नबी के फरमान, उनके इरशादात और उनकी तालीमात को हिर्ज़े जां बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने क्या कहा कि किसी पीर साहब को के बेटे को अपने बाप पे नाज है और मौलाना साहब के बेटे को अपने बाप की शोहरत पे नाज है, और आला हजरत की माने तो वो कहते हैं, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, न हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, न हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। आला हजरत को उम्मीद किससे है? मुस्तफ़ा जाने रहमत से है, आपकी शफात से उम्मीद है, आपकी निगाह करम से उम्मीद है। सर से लेके पांव तक हुजूर की सुन्नतों का नमूना थे आला हजरत। यहाँ तक कि बीमारी के आलम में हाथ जमीन पे रख के अपने आप को घसीट के मस्जिद ले जाते थे और जमात से नमाज पढ़ते थे आला हजरत। यहाँ तक कि फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा नवाफिल इस हालत में माफ़ हो जाते हैं जब एक बंदा मखलूक के खुदा की हाजत बन जाए, मगर उसके बावजूद आला हजरत फ़र्ज और वाजिब के अलावा सुन्नत गैर मौक़दा भी नहीं छोड़ने वाले, इतने बड़े इबादत गुजार, सिर्फ 2 घंटे सोने वाले, बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत में लगा देने वाले, वो क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। Your poor Raza humbly hopes, O merciful Master, you will save your servant from hell's disaster। तो अपने बाप की चादर बेच के ना खाइए, अपने अंदर कमाल पैदा कीजिए। अपने बाप की कब्र का फूल बेच के मत खाइए, अपने अंदर कमाल पैदा कीजिए। बंदे की इज्जत इल्म से होती है, बंदे की इज्जत अमल से होती है, बंदे की इज्जत तकवा से होती है। जिन खानकाहों के जाहिल सज्जादगान बाप की कब्र का फूल बेच के खाते रहे, उनको दुनिया ने नकार दिया, मगर आला हजरत के 100 साल हो जाने के बावजूद दुनिया के लोग बरेली को अपना मरकज मानते हैं। क्यों? रजा का बेटा पोता फूल नहीं बेचता है, वो किताबें लिखता है, फतवा लिखता है, मदरसा चलाता है, अमरे बिल मारूफ करता है। जो मुस्तफा के दीन की खिदमत करेगा, अल्लाह सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। 110 साल हो गए मगर फिर भी रजा की शोहरत में कोई फर्क नहीं आया। अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, बिहार के देहातों में रजा, उत्तर प्रदेश के शहरों में रजा, बंबई जैसे महानगर में रजा, करोड़ों घर में रजा मंजिल, हजारों मदरसों में मदरसा रज़विया, हजारों
हजारों खानकाहों में खानकाह रज़विया, रजा अकेला था मगर घर का नाम रजा के नाम पे, खानका का नाम रजा के नाम पे, मदरसा का नाम रजा के नाम पे। आखिर ये कौन सी इज्जत है? ऐसी इज्जत कैसे मिली? ये इज्जत इसलिए मिली कि रजा सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी पूरे 22 घंटे दीन की खिदमतें करते थे। जब तक रजा की किताब रहेगी उस वक्त तक रजा का ही डंका बजेगा, क्योंकि यह किताब हथियार है। इस हथियार से जब तक इस्लाम का काम लिया जाता रहेगा उस वक्त तक हथियार देने वाले बड़े फाइटर का शोहरा होगा। इसलिए वक्त गुजरता जा रहा है, रजा की अजमत में 4 चांद लगता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोग रजा शनासी की तरफ माइल हो रहे हैं, उनकी अहमियत को तस्लीम कर रहे हैं। हर जगह उनकी इज्जत का शोहरा देखकर यह कहना पड़ता है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, किताबें लिखता है, फतवा लिखता है, मदरसा चलाता है, अम्र बिल मारूफ करता है। अब ये लोग चिड़ चिड़ के जल भुनकर कबाब हो जा रहे। कब रजा की अजमत का सूरज डूबे, कब उनका बेटा ताजुल शरिया का नाम घटे, कब कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़द रजा खां का नाम खत्म हो, ये दिन भर बैठ करके प्लान बनाते हैं। मगर हम 100 साल से यही देख रहे हैं, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, चूँकि वह आशिक रसूल थे, वह शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे, वो मज़हब इस्लाम के ज़बरदस्त दाई थे, मज़हब इस्लाम के ज़बरदस्त मुबल्लिग़ थे, मसलक अहले सुन्नत व जमात के सबसे बड़े दाई, सबसे बड़े अलमबरदार थे। उन्होंने दीन ईमान की हिफाजत की है, उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। मुस्कुराते हुए रज़ा ने एक शेर में करोड़ों बातें कह दी हैं, हज़ारों पैगाम दे दिए हैं। बस जो कलाम मैंने शुरू किया था उसका आखिरी मक्ता क्या है यह उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, न हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस गुफ्तगू में बरकतें अता फरमाए, हमको, आपको, मेरी माँ बहन बेटियों को, मेरे नौजवान बच्चों को, मेरी आने वाली नस्लों को गुलामी मुस्तफ़ा आशिक रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।